हादसे पिछले कुछ दिनों के हैं और इन हादसों को देखकर मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि क्या हमारी लाइफ की कोई कीमत नहीं है? क्या हम कहीं सेफ नहीं हैं? और आखिर कौन है उन लापरवाही का जिम्मेदार जिसकी वजह से हजारों जान जा रही है? माँ बाप अपने उन बच्चों को खो दे रहे हैं जो कुछ करना चाहते थे, अपने साथ साथ अपने परिवार की जिंदगी को सुधारना चाहते थे। हमारे देश में हो रहे हादसे और हादसों के बाद स्ट्राइक के पीछे सबसे पहला कारण है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और राजेंद्र नगर में बच्चे अपने लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे थे और बाढ़ की वजह से 3 बच्चों की जान चली गई और कई बच्चे इस बाढ़ के पानी में फंस गए। इतना बड़ा हादसा हो गया, 3 बच्चों की मौत हो गई और इसके बाद यहाँ पर ये पता चलता है कि जिस जगह पर लाइब्रेरी बनाया गया था वहाँ उन्हें लाइब्रेरी बनाने की परमिशन ही नहीं थी। वो बेसमेंट स्टोरेज के लिए यूज करना था, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उसे लाइब्रेरी बना दिया। इतना बड़ा हादसा हुआ, बच्चों की जान चली गई। उसके बाद एमसीडी एक्टिव हो गई और एमसीडी ने आसपास के और 7 कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया क्योंकि उन्होंने भी बिल्डिंग बनाने के लॉज को फॉलो नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या अथॉरिटीज यहाँ पर जान जाने का इंतजार करती है या फिर इंतजार करती है प्रोटेस्ट का, कि अगर लोग शोर मचाएंगे तो हम करेंगे और अगर लोग चुप रह जाएंगे तो हमें कुछ नहीं करना है। अब लोग इस मुद्दे को पॉलिटिकल बना देंगे और बनाओ भी। अगर तुम्हें वो सरकार पसंद नहीं आई, उसकी वजह से किसी की जान गई है तो वोट मत दो, लेकिन उस इंसान को जरूर पकड़ो जिसने लापरवाही की। वो किस पार्टी से है, किस जगह से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमसीडी का कोई सदस्य तो जरूर होगा जिसे बच्चों ने लेटर लिखा था सफाई के लिए, जिसने पूछा था कि आप हमें लोकेशन शेयर करो, या फिर कोई इंसान जरूर रहा होगा जिसने कोचिंग इंस्टीट्यूट को परमिशन दी घूस लेकर कि वो बेसमेंट को एज अ लाइब्रेरी यूज कर सकता है। हम किसी मुद्दे को पॉलिटिकल बनाने से पहले किसी एक इंसान को क्यों नहीं पकड़ते हैं? क्योंकि घूस की शुरुआत तो किसी एक इंसान से हुई होगी। पिछले साल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी जिसकी वजह से 61 बच्चे जख्मी थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन बेल भी मिल गई। लेकिन उसके बाद क्या गारंटी है कि दोबारा वैसे हादसे नहीं होंगे? क्या उस इंसान को पनिशमेंट मिली जिसने घूस लिया? क्या उसे पनिशमेंट मिली जिसकी कोचिंग इंस्टीट्यूट थी? क्या उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन मिला जिसके साथ हादसा हुआ? बच्चे प्रोटेस्ट करें, उन्हें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। वो जानना चाहते हैं कि एमएलए, एमसीडी या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट, आखिर इन तीनों में से किसकी गलती है। लेकिन शायद वो इस बात से अनजान है कि उन्हें जवाब नहीं मिलेगा। कमेटी बनाई गई है, बैठक होगी, इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम सब ये भूल जाएंगे। लेकिन जो असली कल्प्रिट है ना, जिसने घूस लिया, जिसने घूस दिया, जिसने पावर का यूज किया, जिसने परमिशन दिया, उन्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि उनकी पहुंच तो ऊपर तक है और अगर उन पर सवाल उठाई जाएगी तो पार्टी तो है ही। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे, प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए। इस मामले में सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बच्चों को डिमांड करना चाहिए एक प्रॉपर लॉ का। कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन बने जिसमें ये साफ साफ लिखा हो कि क्लासरूम का साइज कितना होना चाहिए, उसमें मैक्सिमम कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, कितनी मैक्सिमम फीस हो सकती है और सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। साथ ही पीजी और लाइब्रेरी की भी प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। पैसों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए किसी की जान की वैल्यू। पैसे कम हो या ज्यादा, जान की सेफ्टी होनी चाहिए। और इस पूरे मामले में स्टूडेंट को ये मेक श्योर करना चाहिए कि ये पूरा मुद्दा पॉलिटिकल ना बने। इन सब के बाद भी अगर कोई हादसा हो तो जिम्मेदारी कोचिंग इंस्टीट्यूट की होनी चाहिए और साथ ही उस ऑफिसर की जिसने हर एक सर्टिफिकेट पर साइन किया।